welcome back to computer class. All are fine? Yes, you are waiting for this period. जो हम आपको फर्स्ट चैप्टर करा रहे थे गेटिंग स्टार्टेड, उसमें बच्चों क्या था, आपका डोगो का बर्थडे था, उसके पापा ने उसको गिफ्ट दिया। गिफ्ट में क्या था बच्चों? कंप्यूटर सिस्टम। क्या था? कंप्यूटर सिस्टम। आपने सारी डॉट्स को फिल ज्वाइन कर लिया था आपकी बुक में जो दे रखा था, तो आपका उसमें क्या बना है? कंप्यूटर सिस्टम। अब बच्चों आपको हमने एक्टिविटी कराई थी ना, कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्ले दी गेम्स, वी कैन लिसन टू डैश ऑन द कंप्यूटर songs, we can search for information, we can watch movies, we can also draw the pictures. कितने सारे यूजेस हैं बच्चों कंप्यूटर के, हमने आपको बताए थे। हम गेम्स भी खेल सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर, कुछ भी सर्च कर सकते हो, और हम मूवी भी देखते हैं। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हमारा क्या आया था? कीबोर्ड। आपको बच्चों पता है ना कीबोर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं? टू टाइप द नंबर्स एंड लेटर्स एंड गिव द इंस्ट्रक्शंस एंड द कमांड टू द कंप्यूटर। फिर हमारा बच्चों एक स्क्रीन आई थी मॉनिटर की। मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर बच्चों आपकी एक एक्टिविटी थी कंप्यूटर मॉनिटर की तरह ही हमारे घर में क्या चीज़ होती है? टीवी स्क्रीन। जो मॉनिटर है वो कैसा लगता है? हमारे टीवी स्क्रीन की तरह। जैसे हमारा ऑन ऑफ बटन होता है, ऐसे हमारे टीवी स्क्रीन में भी और मॉनिटर में भी ऑन और ऑफ बटन होता है। सीपीयू क्या था बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ऑन और ऑफ। फिर बच्चों आपको मैंने बताया था माउस। माउस क्या था? एक पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, और जिससे आप कोई भी ड्रा करते हो पिक्चर्स, कुछ भी सिलेक्ट करते हो, तो ये क्या है आपका? माउस। माउस में मैंने आपको बताया था 3 बटन्स हैं, लेफ़्ट माउस, राइट माउस एंड स्क्रॉल बटन। और एक बच्चों आपको मैंने एक्टिविटी दी थी ना, लेफ़्ट माउस बटन पे कौन सा कलर करना था? रेड। राइट माउस बटन पे ब्लू, और स्क्रॉलिंग बटन पे येलो। ये सारी की सारी एक्टिविटी आपने बच्चों की होगी ना अपनी बुक में। नहीं की तो आप बेटा कर लेना, आपकी बुक में ये दे रखा है। अगर मान लो आपने पुरानी बुक ले रखी है, तो एक ड्राइंग फाइल में अच्छा सा आप एक मॉनिटर ड्रॉ कर देना, माउस ड्रॉ कर देना, करोगे ना बच्चों? और उस पर लिख देना माउस, उस पर कलर भी कर देना, और जो आपका मॉनिटर है उसकी फुल फॉर्म लिख देना। इसको अदर नेम क्या है? VDU। अब ये बच्चों आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है। अब आगे एक जो एक्टिविटी है इसी बेस पे है। इन द कंप्यूटर लैब ऑब्जर्व द CPU, माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। बच्चों जितने CPU होंगे उतने ही माउस होंगे, उतने ही मॉनिटर होंगे, उतने ही कीबोर्ड होंगे, क्योंकि हर एक के साथ अटैच होती है ना ये चीज़ें बच्चों। काउंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल इन योर लैब। अब हमारी लैब में CPU कंप्यूटर सिस्टम 40 हैं। अगर CPU 40 हैं तो मॉनिटर्स भी 40 होंगे, कीबोर्ड्स भी नेचुरली 40 होंगे, और माउस भी 40। डू यू फाइंड ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई? येस और नो? पावर सप्लाई होगी तभी हमारा सिस्टम चलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? येस। अब बच्चों एक गेम खेलते हैं, इसकी आपने कंप्लीट भी करना है। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर। ये आपने जो क्रॉसवर्ड्स दे रखे हैं, इस पजल को आपने उसमें बुक में नोट करना है। आई एम अ पॉइंटिंग डिवाइस। अभी आपको बताया था ना, माउस को हम इनपुट डिवाइस और क्या कहते हैं?
pointing device. You can use me for typing. हम टाइपिंग किसके थ्रू करते हैं बच्चों? कीबोर्ड के थ्रू. और आपको बताया था ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है हमारा? CPU. CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. अभी आपको बताया था टीवी स्क्रीन की तरह हमारा क्या नज़र आता है? मॉनिटर. इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना ये आपको अच्छा लगता है ना? और ये आपने पजल है ये फिल भी करनी है अपनी बुक में. अब है बच्चों एक्टिविटी. अब ये जो एक्टिविटी है ये आपने जो टीचर्स ये जो आपकी एक्टिविटी अभी मैं आपको रीड कराऊंगी उसके बाद फिर हम आगे. Our teacher may be asked to help the children to make the headgear during the art period. ड्राइंग पीरियड होता है ना. इट मे बी लाइक अ क्राउन और एनी अदर शेप. और जैसे आपको क्राउन की शेप में मॉनिटर बना दिया, ऊपर आपने हेड पे लगा लिया, एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर. अगर ये जैसे स्कूल में होता है तो हम आपको ये एक्टिविटी कराते हैं. जैसे आपको चार्ट बना के एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया, उस पर नेम नहीं लिखा, बच्चों से पूछा मॉनिटर की, हमने शेप ड्रॉ कर लिया मॉनिटर को, तो बच्चों से पूछा व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मॉनिटर. और फिर आपसे माउस बना दिया, एक बच्चे का चार्ट पे माउस बना दिया. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ माउस. माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस. माउस इज़ ए डैश डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस. ऐसे ही बच्चों आपको काफ़ी सारे बच्चों को, किसी को CPU बना दिया, किसी को कीबोर्ड बना दिया. तो हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमने दे दी. किसी को मॉनिटर, किसी को कीबोर्ड, किसी को माउस, किसी को CPU, किसी को प्रिंटर. ऐसे हमने बना दिया और बाकी बच्चों से पूछा व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ए कीबोर्ड. व्हाट इज़ दिस? और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड? तो ये हम एक्टिविटी आपको कहाँ पे कराते हैं? स्कूल में. एंट्रेंस हॉल में भी ले जाते हैं ताकि बच्चे एंजॉय भी करें. और हम जो आपके आर्ट टीचर हैं, जो ड्राइंग टीचर हैं, उनको कहते हैं अलग अलग आप हमें कैप्स बना के दो. तो कई बार कैप्स बना के भी हम मॉनिटर लिख देते हैं वहाँ पे, ये CPU है, ये कीबोर्ड है. ऐसे बच्चों हम आपको कराते हैं. कई बार चार्ट बना देते हैं तो दूसरा बच्चा उसको एक्सप्लेन करता है उसका यूज़ क्या है. तो ये हमारी एक्टिविटी है. अब बच्चों मैंने इसके बारे में जैसे ये कीबोर्ड आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए पता चल गया ना. इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, 1 2 3 भी है, कंट्रोल, होल्ड, शिफ्ट की ये भी हैं, स्पेस बार की जो लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड है, एंटर की जो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होती है, अप एंड डाउन एरो कीज़. इसमें बच्चों कितनी सारी कीज़ हैं. अब ये क्या है आपका? माउस. अब ये आपका क्या है? मॉनिटर. ये क्या है आपका? CPU. ये आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए बच्चों. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए. कीबोर्ड की स्पेलिंग आपने 5 टाइम्स राइट करनी है. CPU की फुल फॉर्म 5 टाइम्स राइट करनी है. और मॉनिटर का अदर नेम मैंने आपको बच्चों क्या बताया है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. उसको भी 5 टाइम्स नोट करना. जो मेन वर्ड्स होते हैं ना उसको अंडरलाइन कर लिया करो. इससे आपके बच्चों नॉलेज को भी इंक्रीज़ होती है. और आपको जब हम डिक्टेशन लेते हैं तो काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें से आपके आ सकते हैं और क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VDU? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. अब डोगो डैश लेट्स यूज़ द कंप्यूटर. आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके डोगो वॉच केयरफुली. सबसे पहले बच्चों हमारे लैब में UPS है जो मेन पावर स्विच है. जब हम लैब में जाते हैं तो
आपके जो मैम हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, वो सबसे पहले यूपीएस को ऑन कर देते हैं। फिर आप लोग बैठते हो तो आप ही सीपीयू को ऑन करते हो, तब टीचर नहीं, क्योंकि आपको हमने ऑन और ऑफ भी सिखाना होता है ना। फिर आप सीपीयू को ऑन करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, मॉनिटर को ऑन करते हो। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। अब ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग? द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। अब बच्चों, मैंने आपको पेज नंबर काफ़ी सारे करा दिए ना, तो अब आपने इसी के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने आपको कराया है उसको आपने रीड भी करना, अपनी बुक उठाना और उसको रीड करना। और एक बच्चों, मेरा जो है, आप अपनी एक ड्राइंग फाइल में एक तो मुझे मॉनिटर उसकी ड्रॉ करके देना मॉनिटर पे, और दूसरा एक माउस को ड्रा कर लेना। कीबोर्ड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके टाइपिंग के लिए, ड्रॉ करने के लिए। अगर कोई कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने माउस और मॉनिटर को ड्रॉ करना है। सीपीयू भी कर सकते हो बच्चों। इसकी आपने मॉनिटर को वीडीयू, बीच में मॉनिटर बना के सेंटर में ही VDU लिख देना। ओके, माउस बना के उसको कलर कर लेना, तो आपका एक ड्राइंग का भी हो जाएगा और आपकी ये एक्टिविटी भी हो जाएगी, आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगेगा ना ये ड्रॉ करना बच्चों, आप अपनी ड्राइंग फाइल में। और इतना जो ये है ना बच्चों, बूटिंग की स्पेलिंग, इसको स्विचिंग की, प्रोसेस की, इसको आप अंडरलाइन करके रिवाइज किया करें। जब लर्न हो जाता है आप अपनी नोटबुक पे लिखा करो, इससे आपकी जो डिक्टेशन वाली हैं ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।